बंगाल से हैं? जी। जी। मैं बिहार से हूँ। हम्म। और लगभग हम लोग कितना समय हो गया जानते हुए एक दूसरे को? 7-8 महीने। 7-8 महीना ना। और 7-8 महीने हम देखिए आज आपने दीप उठा रखा है, रक्षाबंधन का दिन है, राखी बांधने के लिए मेरे घर आई हुई है। मेरी बेटी भी साथ साथ में है। और क्या लगा आपको कि आप यहाँ तक आपकी पहुँच गए? नेचर अच्छा लगा, मन में भाई भाई लगा, इसलिए भाई भाई मानती लगा। हूँ। नहीं भाई तो वैसे आजकल दुनिया में बहुत सारे लोग बनने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो भी लोगों के साथ ही होते हैं। ऐसी विशेष बात, क्या लगा आपको? आपको अपने भाई की तरह लगता, आप मेरे भाई लगते हो, इसीलिए। चलिए आपने अपना भाई माना है तो मैं भी आपको अपना बहन मानता हूँ, मानिए रखिए। तो धन्यवाद। और साथ में हर आशा कोई भाई नहीं होता है, आपकी नेचर अच्छा लगता है, अपने खुद का भाई जैसे है। हैप्पी रक्षाबंधन। या फिर अच्छा मतलब आपको भी मैं आपको कुछ दे नहीं रहा हूँ, एक विश्वास दे रहा हूँ, एक भरोसा दे रहा हूँ और मुझे साथ में वचन दे रहा हूँ जो आपके लिए जहाँ विपत्ति होगी हम खड़ा हो जाएंगे। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, दुखी समय में सहारा दीजिए बस। क्या दुख है आपको इस समय, क्या दुख चल रहा ज़्यादा? खा लीजिए, थोड़ा सा बताएं इसको। देखिए दुख तो सभी के संसार में है, संसार में सभी लोग दुख से दुखी है। कोई पारिवारिक दुख से दुखी है, कोई शारीरिक दुख से दुखी है, कोई भिन्न भिन्न प्रकार से परेशानियों में सब पूरा संसार ही डूबा हुआ है। मैं अपनी जिंदगी के लिए पूरा दुखी हो गई, हर चीज में। क्या हो गया आपको? मेरे पति मेरे को धोखा देके चला गया, सब कुछ लेके। अब साथ देते हो, सहारा देते हो, जो समाज के लिए करते हो, मेरे लिए बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। देखिए साथ तो मैं बहुत लोगों का देता हूँ, ठीक है, लेकिन आपकी तरह विश्वास जो आपने विश्वास किया हम पर, ये हमें और मजबूती देगा, हमारे मनोबल को और बढ़ाएगा, आपके लिए काम करने के लिए और प्रेरित करेगा। मैं ये वीडियोज बना रहा हूँ, किस लिए बना रहा हूँ? ऐसा नहीं कोई पब्लिसिटी कर रहा हूँ, ये रियल बात है, फैक्ट बात है। समाज को हम दिखाना चाहते हैं, हम काम कर रहे हैं समाज के लिए, आपकी तरह और भी लोगों के लिए काम कर रहे हैं। जहाँ भी मुझे दिखाई देती है समाज में, मैं उनके लिए खड़े हो जाता हूँ, बिना स्वार्थ देखे हुए, बिना स्वार्थ देखे हुए। जो जिस वे में आता है उसको उसी वे में हम बोलता हूँ। कोई बोलता है दोस्त है ना, ठीक है हाथ मिला लो। कोई बोलता है भाई है तो लो राखी बांध लो। कोई बोलता है पापा है तो लिए बेटा है। जो जिस वे में आता है मैं उसको उसी वे में मिल जाता हूँ, मतलब अपने उसी ढंग से ट्रीट करता हूँ। हाँ कोई जरूर करता हूँ जब मेरे से अगर भला किसी का ना हो तो बुरा ना हो, और इसीलिए सौर्य सेना की स्थापना हुई है। सही बात है। जैसे ये अग्नि जो है ना जल रही है और बिल्कुल इस वायु को जला के जल रही है, ये तेल से नहीं जल रही है, ये सच को जला करके जल रही है, बुराई को जला के जल रही है, बुराई को जला के जल रही है। ऐसे ही सौर्य सेना है। सौर्य सेना की लौ अगर आज संसार तक पहुंच रही है तो सिर्फ इसका एक ही कारण है, सच्चाई। किसी के साथ कोई धोखा नहीं किया गया आज तक, किसी के साथ कुछ नहीं होगा। और आप भिन्न भिन्न परेशानियों से दुखी हैं, भिन्न भिन्न परेशानियों से दुखी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? आज रक्षाबंधन है, क्या उम्मीद रखती है हमसे? मैं ये चाहती हूँ मेरे को न्याय दिला दीजिए, समाज मेरे को न्याय दिलाए, आप भी मेरे को साथ दीजिए, नहीं चाहती हूँ। तो न्याय दिलाने के लिए कानून है, न्याय दिलाने के लिए पुलिस है, न्याय दिलाने के लिए जो अथराइज पर्सन है, ठीक है, वो है। हम तो एक सामान्य इंसान हैं, हम तो एक सामान्य इंसान आपकी तरह। मेरे नज़र में भगवान जैसे मानती हूँ मैं। देखिए इतना बड़ा हम नहीं है, ठीक है। मेरे नज़रों में मैं मानती हूँ आप समाज के लिए इतना कुछ करते हो। कानून तो कानून की जगह अलग है, तो आपके जो विचार वो अलग है। देखिए रक्षाबंधन के दिन ये बोल रही है एक भाई को राखी बांधने आप आई हैं, ये मेरे लिए फख्र की बात है। जो लोग विश्वास करके आ रहे हैं यहाँ सौर्य सेना को, ये एक इंसान का हाथ नहीं है। देखिए इस हाथ से बहुत सारे अच्छे कर्म भी हो सकते हैं और खराब भी कर्म हो जाते हैं इंसान की ज़िंदगी में, लेकिन कहीं ना कहीं आज समाज ने ही, या मेरी भगवान की ये असीम कृपा है जो मैं समाज के लिए सोच पा रहा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं आप लोग का आशीर्वाद है। आप लोग जो आशीर्वाद मुझे देते हैं
उस आशीर्वाद को शक्ति में कन्वर्ट करके श्रद्धा के साथ समाज को ही समर्पित कर देते हैं। मेरे को अपने टीम में भी लीजिए, क्योंकि मेरे साथ जो चीज़ हुआ है, कोई गरीब माँ बहन बेटिया के साथ अगर होगा तो मैं सोचूंगी दोबारा मेरे साथ ही हो रहा है। मैं भी न्याय के लिए लड़ूंगी, मैं समाज के लिए सोचूंगी। चलिए, आपकी व्यवस्थाएं तो बहुत है, मैं जानता हूँ, और आए दिन हम अपने चैनल दिखाते रहते हैं। एक चीज़ आप संक्षेप में बताइए, रक्षाबंधन है, देखिए आप लड़ना चाहती हैं न्याय के लिए, जी। शौर्य सेना का साथ चाहती हैं, ठीक है, शौर्य सेना का साथ क्यों न्याय के लिए लड़ना चाहते हैं? आपके साथ जो भी अन्याय हुआ, इस जगह पर ज़्यादातर लोग अलग हो जाते हैं, सेपरेशन में चले जाते हैं, अलग हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी बसा लेते हैं। आप क्यों लड़ना चाहते हैं? मैं इसीलिए लड़ना चाहती हूँ जिससे गरीब माँ बहन बेटिया किसी के साथ गलत ना हो, जो मेरे साथ हुआ है और किसी के साथ ना हो। मेरी जैसी जिंदगी जैसे नरक बना दिया, मेरे पति चला गया है शादी करके धोखा देके, और भी और लड़की औरत की साथ भी ऐसे हो रहा है दिल्ली में या हमारा इंडिया में हो रहा है, कहीं भी कुछ हो प्रॉब्लम तो मेरे को भी लीजिए आप, मैं भी न्याय के लिए लड़ूंगी। मैं देखिए, इनका कहना है, स्पष्ट मैं कर दूं, जो भी इनका पति पत्नी के विवाद है, जो इनके साथ धोखा जालसाजी हो रखा है, और इससे ये शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सभी रूप से ये परेशान नहीं, बहुत ही विवश रोड पा चुके हैं। और इस अवस्था में भी ये बोल रहे हैं फाइट करेंगे, फाइट करेंगे। फाइट तो आप कर रही थी पहले भी, आप कानून का, आपके साथ वकील थे, आपके साथ बहुत सारे लोग थे, फाइट कर रहे थे। भैया बहुत वकील के पास, बहुत एडवोकेट के पास मैंने बहुत धक्के खाए हुए हैं, धक्का खाते खाते बहुत भी एडवोकेट लूट भी लिया है मेरे से, क्योंकि पति नहीं है, छोड़ के चला गया। इन लोग सोच रहा है जो अकेले औरत रह रहे कैसे पैसा, दुनिया को तो बारे में पता है क्या है नहीं है, तो सही से ठीक ठाक एडवोकेट नहीं मिलता है, मतलब गलत लोग की संख्या ज़्यादा होता है, सच लोग की संख्या कम होता है, और सच जो एडवोकेट जो है बहुत मुश्किल से कम मिलता है। अभी मिल गया है, अच्छा एडवोकेट है, तो भगवान की कृपा में मुझे लगता है लड़ेगा, लड़ रहा है और लड़ेगा भी, इंसाफ दिलाएगा मेरे को। तो कोर्ट की जो तारीख था, नोटिस जा चुका है, आया नहीं है अभी। लिविंग सम्मत बनाया वहाँ पर, अभी आया नहीं है, तो नहीं आएगा तो फिर। शौर्य सेना आपके साथ आया है पिछले कुछ महीनों से, हम कह सकते हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? मेरा तो बहुत अच्छा लगा है। शौर्य सेना आपके साथ इस लड़ाई में, मुहिम में, आपके इस न्याय की लड़ाई में आपके साथ आया है, वचन दिया है, तो आपको कैसा फील हो रहा है, क्या अंदर से लग रहा है? मेरा तो बहुत अच्छा लगा है, समाज के लिए इतना कुछ करते हो आप, सोचते हो, हर दुखी औरत दुखी आदमी के पास आके खड़े होते हो, मदद करते हो न्याय दिलाने के लिए, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जी, देख सकते हैं, आज मैंने आपको बुलाया है रक्षाबंधन के लिए, आप आके बांधिए राखी। तो बताइए मेरे दर्शकों को, तो क्या मैंने आज आपको कोई ऐसा कमिटमेंट किया है, नहीं आप आकर के मुझे राखी बांधिए, आपका दिल से आया है, कैसे आपकी भावना आई है, कैसे आपके अंदर आत्मा से आई, मैं उनको राखी बांधूं? मेरी आत्मा ऐसे नेचर से, व्यवहार से मुझे ऐसे लगा जो अपना भाई की तरह, और समाज के लिए जो लड़ता है, जो इतना कुछ करता है, मेरे को उसी लोग ही मेरे को अच्छा लगता है, जो न्याय दिलाता है, हमेशा सुख दुख में सहारा देता है, साथ देता है। तो मैंने तो अभी तक आपके लिए कुछ किया नहीं, ना 1 रुपये दे पाया हूँ, ना किसी ढंग से कुछ कर पाया भैया हूँ। पैसा से हर चीज़ नहीं होता है, हर चीज़ पैसा तो मेरे जरूर पास तो होता है ही भी है। नहीं कुछ, मैं तो समाज को बोलता हूँ, तो आप जो देंगे, मेरे पास तो कुछ है भी हर नहीं, मैं चीज़ बता पैसा से चुका नहीं हूँ। होता है भैया, बुरे समय में जो साथ देता है वही असली इंसान होता है, उसी समय पहचान जाता है कौन अच्छा है कौन बुरा है। देखिए, बुरा आज समय में साथ आज देता इतनी है। ये प्रताड़ित हो चुकी है, इतनी धोखे खा चुकी हैं, तो आप समझ सकते हैं, जो समाज को समझने की शक्ति इनमें जरूर आ गई होगी। समाज में बोलते हैं ना, सिचुएशन और जो समस्याएं होती है, लोगों को सक्षम बनाती है, लोगों को जागरूक बनाती है, लोगों को समझदार बनाती है। और आज ये अगर इस शौर्य सेना के पास ये आई हैं, गुहार लगा रही हैं, न्याय के लिए साथ मांग रही हैं, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर वो चीज़ें, इनको ट्रस्ट हुआ होगा जो ये कह रही हैं। मैं सारी दुनिया भारतवासी को, इंडिया वासी का हाथ जोड़ करके मैं प्रार्थना करती हूँ, जो हमारा दिल्ली में, सारी इंडिया में जो दुखी माँ बहन बेटियाँ किसी के साथ गलत ना हो, जो मेरे लाइफ जिस तरीके का ख़राब हुआ है, मैं किसी के साथ होने नहीं दूँगी। और दूसरी बात, और
सारी दुनिया वाला लोगों को न्याय के लिए लड़ो, न्याय के लिए लड़ना है। आज मेरे साथ हुआ है, कल हर किसी का घर पे होगा और बुरे लोग की व्यवहार देख देख के समाज भी गंदगी में भर जाएगा। जो समाज के लिए सारे लोग लड़े और विरोध करें। आप रोइए मत, ठीक है? आपके आंसू, एक आंसू के पीछे मैं अपना कतरा कतरा खून का बहा दूंगा। ये मैं अग्नि को साक्षी मान के बोल रहा हूँ। आप रोइए मत, आप रोइए मत। हम आपके लिए सामाजिक संगठनों को लाएंगे, सरकार को समझाएंगे, सही प्रकार के प्रयास करेंगे। मैं सारी हिंदू सनातन धर्म सारी जितना हमारा राज्य की जो जितना सीएम और पीएम नरेंद्र मोदी जी को भी मैं, मेरे बिहार ससुराल वाला जो माननीय नीतीश कुमार जी को भी मैं हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूँ, आप लोग साथ दीजिए, सहारा दीजिए, गरीब माँ बहन बेटिया के लिए आप लोग मदद कीजिए। ऐसे अगर अगर न्याय के लिए आप लोग कुछ नहीं करेंगे तो इस तरीक़ा से गलत होते रहेगा, बढ़ते रहेगा और कोई गरीब माँ बहन बेटिया के लिए न्याय नहीं मिलेगा कहीं भी। जी, तो अभी आप लोगों ने जितना प्रयास किया, हमारी बात छोड़ दी जहाँ बैठे हुए, इसके अलावा आपको कहीं साथ नहीं मिल रहा है, कहीं से न्याय दिखाई नहीं दे रहा, आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा न्याय का? नहीं। क्या क्या होता है? आप अच्छा दिनचर्या अपना बताएं, जो आपको ये जो आप समस्याओं से गुजर रहे हैं, इसमें आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही है? भैया, एक औरत जिंदगी में जीने में बहुत दुख कष्ट में, वो मेरे साथ क्या बीत रहा है मुझे पता है। बेटा है एक, मेरे पति मेरे को पता नहीं था, प्यार के जाल में फंसाया, शादी करेगा, 18 साल रहने के बाद छोड़ के चला जाएगा और मेरे को वो इच्छा करके मेरे को बैंक खाता खोलने नहीं दिया। मैं अपने बच्चे के भविष्य के लिए बहुत दुख कष्ट में बहुत एक पैसा जोड़ा लगा के माथे की पसीना पैर के ऊपर फेंक के मैं जोड़ा लगा के बच्चा की भविष्य करके रखी थी उसने। जब मेरे बच्चा को एक्सेप्ट करा था, खर्चा देता था, तो मेरे विश्वास भी हुआ था। कब विश्वास में जब कोर्ट मैरिज करा, शादी करा, बच्चे को खर्चा देता था, अपने बच्चा माना है उसने, तो मेरे विश्वास हुआ, मैंने सारी बच्चा के भविष्य उसका हाथ में मैंने दे दिया था। तो पति था शराबी, मारता था, पिटता था और फ्लैट खरीदने के लिए जो पैसा मैंने दिया था उसने बोला है मैं दे दूंगा, हर अगला साल दिखाता था और झूठ बोल के यहाँ से निकला है। मैं राजस्थान जा रहा हूँ, मोबाइल कर दिया था स्विच ऑफ और मेरे सास जो है सासू माँ यहाँ से ले गई है। शायद मुझे लगता है उसका शादी हो चुका है या कोई लड़की यहाँ से लेके भागी है। अभी खबर चल रहा है, पता चल रहा है किसी की बीवी बच्चा लेके भागा है, उसके साथ ही शादी दिया उसका माँ उसका भाई। और मैं मेरे जेठ मेरे सास को बहुत बार मैंने समझाना चाह रही थी। इन लोग हमेशा मेरे पति का सपोर्ट करता था और उनका ही फेवर होता था, क्योंकि मैं उनका बेटी नहीं थी, इसलिए मेरे बात अपसेट नहीं करते थी मेरे सास और मेरे जेठ। और मेरे जो जेठ है ये टीचर है, पटना रेडियांट स्कूल के टीचर है। और जब मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी पुलिस वाला को बहुत गंदा बुरी तरीके से गाली दिया है, गाली क्लोज करा। वो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, मैं मेरे जेठ की रिकॉर्डिंग और फोटो भी मैं दिखाऊंगी एक दिन न्यूज़ में, आप लोग देखोगी सारी। तो जो शिक्षक होता है बच्चा को शिक्षा देने के, शिक्षक किस चीज़ के लिए, शिक्षक वो बच्चा को पढ़ाने के लिए, अच्छा सुशिक्षा देने के लिए। जो जेठ अपने पिताजी की तुलना होता है। मैं एक दिन राखी बंधन में राखी बांधती थी, भैया दूज पालती थी। जिस तरीक़े से बुरा तरीक़े से गाली क्लोज गंदा बात करा है, तो वही वीडियो और रिकॉर्डिंग और उनका फ़ोटो में न्यूज़ में दूंगी, एक दिन आएगा। तो आप लोग बताइए ऐसे शिक्षक बच्चा के लिए सुशिक्षा न कुशिक्षा के रखना है या नहीं रखना है इसी स्कूल में। तो सारी जनता ही विचार करेगा रिकॉर्डिंग सुनने की बात, जो टीचर होने की लायक है या नहीं है। तो बहुत बुरी तरीके तमाम से प्रकार से आपको प्रताड़ित किया गया है, परेशान किया गया है। भैया मैं वो लड़ते रहूँगी, मैं छोड़ूंगी नहीं है। मैं उसी का घर की बहू हूँ, उसका घर पे रहती थी। एक टाइम मेरे को ज़रूरत था, बहू की ज़रूरत था। आज ससुर जी ख़त्म हो गया, आज बहू का ज़रूरत नहीं। ससुर जी सही थी, ससुर जी ख़त्म होने के बाद मेरे से एक्शन ले रहा है मेरे सास और मेरे जेठ।
और मेरे पति तो झूठ बोल के जाता था यहाँ से, मैं शादीशुदा पत्नी हूँ, मेरे को छोड़ के बोलता था मैं जा रहा हूँ राजस्थान। जब भी जाता था मेरे को छोड़ के चल जाता था, 1 महीने 1.5 महीने रह के आता था। और यहाँ पे मैं कोई भालाबादी करती थी उसका बुरा लग जाता था, मोबाइल छुपा के रखता था, घर से बाहर निकल के घंटे के पर घंटा किसी से बात करता था, कोई लेडीज से, मेरे को पता नहीं था कौन था क्या था। तो उनको मम्मी को पता होगा या मेरे जेठ को पता होगा, जेठ मम्मी लेके रखा है मेरे पति को। तो 100% वो शादी कर लिया है। अगर शादी नहीं करा होगा तो रेशन पानी भी मुझे नहीं दे रहा है, मेरे से फ़ोन भी नहीं कर रहा है। 4 बार फ़ोन किया था, उल्टा सीधा गाली गलौज करा था उसने। प्रेशर कुकर बस्ट हो गया था, मैं जल गई थी देखने। तो अभी आप बीमारियों से भी ग्रसित हैं, आपका आप बता रही थी हाँ, बीमारी। शरीर में कुछ प्रॉब्लम होता है, थायराइड शुगर मैंने चेक करा, अभी तक किडनी में प्रॉब्लम हो रहा है, भगवान जाने क्या है नहीं है। और ऐसे आप अकेला यहाँ पर कुछ अर्निंग नहीं कर पा रही हैं, तो आपको पैसे की भी दिक्कत आ रही है। बहुत कष्ट में चलती हूँ मैं, रूम का किराया देने की भारी पड़ रहा है, बच्चा पालने भी भारी पड़ रहा है, कैसे करूँ क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी आपके मन में बुरा ख्याल भी आता है? मन करता है खुद को ख़त्म कर लूँ, मैं नहीं, ख़त्म नहीं करना है। मैं अगर मर जाऊँगी तो इन लोग तो अच्छा लोग पार्टी देगा, मिठाई खिलाएगा, खुश होगा मन में। मुझे लड़ना है, मरना नहीं है, लड़ना है। ज़रूरत पड़ेगा तो मैं इसके घर के सामने ही रहूँगी, उसके घर की चौकाट में मर जाऊँगी, लेकिन छोड़ूंगी नहीं मैं। बिल्कुल आप नहीं मरे, इस बात के लिए मैं भी सर्व सेवा और शौर्य सेना की तरफ से आपको हम्बल रिक्वेस्ट करता मैं हूँ। सारी बिहार वासी, सारी जनता को, सारी समाज सेवा के लोगों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हूँ। बिहार में गलत हो रहा है और मेरे पति गलत लोगों से टच में है, और जखमपुर, पटना, गोला रोड, हर जगह जगह मतलब कोई कई सारी लड़की औरत के साथ उसका रिश्ता था। तो मेरे सास को सब कुछ पता था, तो मेरे सास सपोर्ट करती है मेरे पति को, और जगह जगह रूम चेंज कर करके अपने रिश्तेदारों से दूर रह रही है पटना दानापुर थाने में। और उसी बिल्डिंग के लोगों को मैं भी काबू में रखा है, धमकी दिखा रहा है कि तो जान से मार दूंगा। और जब भी जाता था मेरे पति यहाँ से मेरे को नहीं लेके जाता था, और वहाँ की थाने में कंप्लेंट दिया था, पुलिस वाला मेरे कंप्लेंट नहीं लिया है। बिहार पुलिस बोला है मैं दिल्ली का हो, दिल्ली में जाओ। मैं पटना में रही हूँ, मैं कैसे दिल्ली का हो गया हूँ। मैं पति कुछ काम पर रहता था तो यहाँ पे 2 महीने, ससुराल में 2 महीने, ऐसे करके मैं रहती थी, कटाती थी दिन ऐसे करके। तो बिहार पुलिस में मैंने बोला अगर बिहार पुलिस आप लोग बता रहे हो दिल्ली में जाओ, दिल्ली पुलिस बता रहा है बिहार में जाओ, तो मैं आपको दूर दूर जाऊँगी। तक कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रहा है अभी तक जो आपने कार्रवाई करी है, जो आपने कानूनी प्रोसेस। पटना दानापुर पुलिस की पुलिस वाला मैं उस पुलिस वाला 4-5 पुलिस वाला को मैं दिखा दूंगी कौन कौन था। मेरे जेठ से मिला हुआ है, जेठ से मिला हुआ है, बोला तुम्हारा ससुराल वाला घुसने नहीं देगा। तो फिर आपका सुनिए, मेरी बात सुनिए, आपका पुलिस नहीं सुन रहा है, कानून को उसको डर नहीं है, और वो बेखौफ घूम रहा है, और आप यहाँ परेशानी में परेशान हैं। भैया अगर वो तो मेरे बच्चा के भविष्य के पैसा लेके भगा है, 18 साल मेरे साथ खेला है। कितना पैसा था? 20 लाख रुपया मैंने दिया था। 20 लाख रुपए आप कैसे जमा किए थे? आपने कैसे जमा किया? उसने बैंक खाता करने नहीं दिया, खुलने नहीं दिया था। नहीं, आपने 20 लाख रुपए कैसे जमा 20 किए? लाख रुपया गाँव में मेरे जैसे जमीन लीज लेके कुछ काम करके पैसा जोड़ा लगा के रखी थी। 2 कैम्पो गाड़ी था, और यहाँ पे पेशेंट की सेवा करती थी, और टिफिन पर खाना, बस ऐसे करके जोड़ा लगा के। तो देख सकते हैं आप किस प्रकार से इनके पास नाना प्रकार की समस्याएं हैं। मैं सिर्फ इतना बात कहना चाहता हूं लास्ट में, देखिए आज रक्षाबंधन का दिन है, आपने मेरे कलाई पर आप ये राखी बांधा है। मैं आपको वचन देता हूं, न्याय की लड़ाई में जहां तक होगा आपका हम साथ नहीं छोड़ेंगे, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आप हिम्मत मत हारिए, अपने आप को खत्म करने की ख्याल मत लाइए, ठीक है? हम आपके साथ हैं, ठीक है? मेरे पति मेरे बंद कर दो। हाँ, ये देखिए आपने अभी तक मेरे को अच्छा लगा, ठीक है? मैंने आपका सम्मान किया, राखी बांधा, आपने मिठाइयाँ खिलाई, जो भी, ठीक है, सब कुछ किया, आपने सम्मान किया, अच्छा लगा। लेकिन ये जो लेके आई है आप खुद परेशानी में हैं, इसको लाने की जरूरत नहीं। इसको क्या जरूरत है लाने की? आप नहीं सोचे आपका भाई सिर्फ भावना का भूखा हुआ है। मैं अपने मन से ले आई हूँ। नहीं सुमा जी, देखिए मेरी माफ कीजिए, माफ कीजिए, देखिए मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। प्लीज देखिए फिर तो भाई बहन रिलेशन नहीं रहा ना, आज तो भाई देते हैं, आप उल्टा मुझे दे रहे हैं।
अब छोटा मैंने होने आपको कुछ से दिया नहीं दिया ना, क्या हो गया? मैंने सिर्फ एक तो वचन ना। दिया, मैंने एक वचन दिया, बस वही काफी मेरे लिए। लेकिन आप ये क्यों लेके आए? साल में एक बार रक्षाबंधन होता है भाई तो की नहीं मीठा बहाने आज कौन भाई सा की मीठा मुंह करने के लिए आए हैं। आइए। ये ऐसा हमारा ऐसा बगल में ऐसा ना ऐसा हमारा ना बगल में भाई के क्यों पास है? आप ऐसे आ जाएंगी ना, भाई आपको हमारा ऐसे ही बंगाल में सम्मान ऐसे देगा। नियम है, भाई की मीठा मुंह कराता है, वैसे मीठा मुंह कराता आपके यहाँ बंगाल में ऐसे होता हाँ, है? ऐसे कैसे होता है? मीठा मुंह कराता है। मीठा मुंह कराता है। जी। अब भाई क्या करता है तो नहीं पता होता, ये भाई क्या करता है? भाई कुछ भी दे या नहीं दे, एक तो ये भाई का आशीर्वाद आपका दीजिए, खाली सहारा। हाथ है, आपका भाई का ये खाली सहारा। हाथ है। ये भाई ये सहारा बस। ठीक है, ये भाई आशीर्वाद दीजिए बस, और कुछ आशीर्वाद तो नहीं मैं आपको पहले दे चुका हूँ। जिस दिन आप पहली बार मुझसे मिले थे, चाहिए। और कुछ नहीं चाहिए। पहली बार आप मुझसे मिले थे, मैंने क्या बोला था? मैंने जो बात बोला था मेरे आज आगे तक मैं पीछे उसी बात कोई पे नहीं कायम है, हूँ। सहारा की जरूरत है, आप साथ दीजिए बस, समाज के लिए साथ दे रहे हैं मुझे। ऐसे ही मैं आपका साथ दे रहा था, ऐसे भी साथ दे रहा था ना। तो मेरे मन में ये मन कर रहा था मैं भाई को लेकिन रक्षा आप इस समय खुद बस। फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, बहुत सारी प्रॉब्लम में है, इसको क्या जरूरत है दिलाने का? आपकी भावना हम नहीं समझते रोज हैं। थोड़ी देती हूँ, साल में ठीक तो है। एक बार ही रक्षाबंधन है। दिख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे अब पागलों को क्या बोले, ऐसे ऐसे पागल को क्या बोले? गुस्सा भी आ रहा है। देखिए ये मुझे राखी बांधी है महिला, और मेरे घर तक आ गई है। कितना किलोमीटर से आए हैं, कितना किलोमीटर से आए हैं आप? यहाँ से 3 किलोमीटर होगा। 3 किलोमीटर। ये बारिश में भीगती हुई अभी आई है, बारिश में भीगती हुई भागती हुई आई है। और देख सकते हैं आप मेरे कढ़ाई पर इनका ये अभी राखी इन्होंने बांधा है, और ये सारी चीज़ें। तो मैं सब सही बहनों से कहना चाहूँगा, भारत के बहनों से, आप देखिए इस भाई को सिर्फ प्रेम, आशीर्वाद, विश्वास दीजिए। ठीक है, विश्वास कीजिए। इन सब चीज़ों के लिए मेरे पास कोई मलाल नहीं है, मुझे कोई इसकी ममता नहीं है। आज बड़े बड़े लोगों ने इस शौर्य सेना को प्रभावित करना चाहा, लेकिन शौर्य सेना प्रभावित नहीं हुई। लेकिन चूंकि इनका चलिए इनका भावना है, इन्होंने रिगार्ड किया है, लेकिन थोड़ा सा मुझे इसमें असहजता लग रही है, थोड़ी सी असहजता लग रही है। प्लीज़ इसको अगर आप इसको आप ये अपने भाई के लिए नहीं सुनिए, इसको आप प्लीज मेरी 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 आज समाज के विनती लिए भाई, मेरी आज विनती के सुन लिए लीजिए, भी- मेरी आज के विनती लिए सुन मेरे लीजिए, भाई हो बस। मेरी विनती सुन लीजिए। मेरे बगल में जो नियम है वो नियम में करूँगी बस, जब तक जी रहूँगी। मीठा है। ये देखिए आपने अभी तक मेरे को अच्छा लगा, ठीक है, मैंने आपका सम्मान किया, राखी बांधा आपने, मिठाइयाँ खिलाई, जो भी, ठीक है, सब कुछ किया आपने, सम्मान किया, अच्छा लगा। लेकिन ये जो लेके आई है, आप खुद परेशानी में हैं, इसको लाने की जरूरत तो नहीं। मैं खाती नहीं, इसको क्या जरूरत है लाने का? साल में आप नहीं सोचे कि आपका भाई सिर्फ भावना का भूखा हुआ है। मैं अपने मन से ले आई हूँ मैं। नहीं सुमा जी, देखिए मेरी माफ कीजिए, साल माफ में- कीजिए। देखिए साल मैं इसके में- क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। साल में एक बार- प्लीज देख, आप बंगाल से हैं? जी। जी, मैं बिहार से हूँ। हम्म। और लगभग हम लोग कितना समय हो गया जानते हुए एक दूसरे को? 7-8 महीने। 7-8 महीना है ना। और 7-8 महीने हम देखिए आज आपने दीप उठा रखा है, रक्षाबंधन का दिन है, राखी बांधने के लिए मेरे घर आई हुई है, मेरी बेटी भी साथ साथ में है। और क्या लगा आपको कि आप यहाँ तक आपकी नेचर अच्छा लगा, मन में भाई लगा, इसलिए भाई भाई बनती लगा? हूँ। नहीं, भाई तो वैसे आजकल दुनिया में बहुत सारे लोग बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, और वो भी लोगों के साथ ही होते हैं। ऐसे विशेष क्या लगा आपको? आपको अपने भाई की तरह लगता, आप मेरे भाई लगते हो इसलिए। चलिए, आपने अपना भाई माना है, तो मैं भी आपको अपना बहन मानता हूँ, मानिए रखिए। और साथ में आशा हर कोई भाई नहीं होता है, आपकी नेचर अच्छा लगता है, अपने खुद का भाई जैसे है। हैप्पी रक्षाबंधन। या फिर अच्छा मतलब आपको मैं आपको कुछ दे नहीं रहा हूँ, एक विश्वास दे रहा हूँ, एक भरोसा दे रहा हूँ, और मुझे- साथ में वचन दे रहा हूँ, जो आपके लिए जहाँ विपत्ति होगी हम खड़ा हो जाएंगे। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, दुखी समय में सहारा दीजिए बस। क्या दुख है आपको इस समय, क्या दुख चल रहा ज़्यादा? निकाल लीजिए, थोड़ा सा बताएं इसको। देखिए, दुख तो सभी के संसार में है, संसार में सभी लोग दुख से दुखी है। कोई पारिवारिक दुख से दुखी है, कोई शारीरिक दुख से दुखी है, कोई भिन्न भिन्न प्रकार से परेशानियों में सब पूरा संसार ही डूबा हुआ है। मैं अपनी जिंदगी के लिए पूरा दुखी हो गई, हर चीज में। क्या हो गया आपको?
मेरे पति मेरे को धोखा देके चला गया, सब कुछ लेके। अब साथ देते हो, सहारा देते हो, जो समाज के लिए करते हो, मेरे लिए बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। देखिए साथ तो मैं बहुत लोगों का देता हूँ, ठीक है, लेकिन आपकी तरह विश्वास जो आपने विश्वास किया हम पर, ये हमें और मजबूती देगा, हमारे मनोबल को और बढ़ाएगा, आपके लिए काम करने के लिए और प्रेरित करेगा। मैं ये वीडियोज बना रहा हूँ, किस लिए बना रहा हूँ? ऐसा नहीं कोई पब्लिसिटी कर रहा हूँ, ये रियल बात है, फैक्ट बात है। समाज को हम दिखाना चाहते हैं, हम काम कर रहे हैं समाज के लिए, आपकी तरह और भी लोगों के लिए काम कर रहे हैं। जहाँ भी मुझे दिखाई देती है समाज में, मैं उनके लिए खड़े हो जाता हूँ, बिना स्वार्थ देखे हुए। जो जिस वे में आता है उसको उसी वे में हम बोलता हूँ। कोई बोलता है दोस्त है ना, ठीक है हाथ मिला लो। कोई बोलता है भाई है तो लो राखी बांध लो। कोई बोलता है पापा है तो लिए बेटा है। जो जिस वे में आता है मैं उसको उसी वे में मिल जाता हूँ, मतलब अपने उसी ढंग से ट्रीट करता हूँ। हाँ, कोई जरूर करता हूँ जब मेरे से अगर भला किसी का ना हो तो बुरा ना हो, और इसीलिए सौर्य सेना की स्थापना हुई है। सही बात है। जैसे ये अग्नि जो है ना जल रही है और बिल्कुल इस वायु को जला के जल रही है, ये तेल से नहीं जल रही है, बुराई को जला के जल रही है, ऐसे ही सौर्य सेना है। सौर्य सेना की लौ अगर आज संसार तक पहुंच रही है तो सिर्फ इसका एक ही कारण है, सच्चाई। किसी के साथ कोई धोखा नहीं किया गया आज तक, किसी के साथ कुछ नहीं होगा। और आप भिन्न भिन्न परेशानियों से दुखी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? आज रक्षाबंधन है, क्या उम्मीद रखती है हमसे? मैं ये चाहती हूँ मेरे को न्याय दिला दीजिए, समाज मेरे को न्याय दिलाए, आप भी मेरे को साथ दीजिए, नहीं चाहती हूँ। तो न्याय दिलाने के लिए कानून है, न्याय दिलाने के लिए पुलिस है, न्याय दिलाने के लिए जो अथराइज पर्सन है, ठीक है, वो है। हम तो एक सामान्य इंसान हैं, आपकी तरह। मेरे नज़र में भगवान जैसे मानती हूँ मैं। देखिए इतना बड़ा हम नहीं है, ठीक है। मेरे नज़रों में मैं मानती हूँ आप समाज के लिए इतना कुछ करते हो। कानून की जगह अलग है, तो आपके जो विचार वो अलग है। मैंने आपका सम्मान किया, राखी बांधा आपने, मिठाइयाँ खिलाई जो भी, ठीक है, सब कुछ किया, आपने सम्मान किया, अच्छा लगा। लेकिन ये जो लेके आई है आप खुद परेशानी में है, इसको लाने की जरूरत नहीं। इसको क्या जरूरत है आपका? साल में आप नहीं सोचे आपका भाई सिर्फ भावना का भूखा हुआ है? मैं अपने मन से ले आई हूँ। नहीं समाज, देखिए मेरी माफ कीजिए, देखिए मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, प्लीज। देख आप बंगाल से हैं जी, मैं बिहार से हूँ, और लगभग हम लोग कितना समय हो गया जानते हुए दूसरे को? 7-8 महीने। 7-8 महीना ना, और 7-8 महीना हम देखिए आज आपने दीप उठा रखा है, रक्षाबंधन का दिन है, राखी बांधने के लिए मेरे घर आई हुई है, मेरी बेटी भी साथ में है। और क्या लगा आपको कि आप यहाँ तक? आपकी नेचर अच्छा लगा, मन में भाई लगा, इसलिए भाई बनती हूँ। नहीं भाई तो वैसे आजकल दुनिया में बहुत सारे लोग बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, और वो भी लोगों के साथ ही होते हैं। विशेष क्या लगा आपको? आपको अपने भाई की तरह लग, आप मेरे भाई लगते हो, इसीलिए। चलिए आपने अपना भाई माना है तो मैं भी आपको अपना बहन मानता हूँ, मानिए रखिए। और साथ में हर कोई भाई नहीं होता है, आपके नेचर अच्छा लगता है, अपने खुद का भाई जैसे है। मेरे पति मेरे को धोखा देके चला गया, सब कुछ लेके। अब साथ देते हो, सहारा देते हो, जो समाज के लिए करते हो, मेरे लिए बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। अभी मुझे दिखाई देती है समाज में, मैं उनके लिए खड़े हो जाता हूँ, बिना स्वार्थ देखे हुए। जो जिस वे में आता है उसको उसी वे में हम बोलता हूँ। कोई बोलता है दोस्त है ना, ठीक है हाथ मिला लो। कोई बोलता है भाई है तो लो राखी बांध लो। कोई जरूर करता हूँ जब मेरे से अगर भला किसी का ना हो तो बुरा ना हो, और इसीलिए सौर्य सेना की स्थापना हुई है। मेरे नज़र में भगवान जैसे मानती हूँ मैं। देखिए इतना बड़ा हम नहीं है, ठीक है। मेरे नज़रों में मैं मानती हूँ आप समाज के लिए इतना कुछ करते हो। कानून की जगह अलग है, तो आपके जो विचार वो अलग है।